दे दीजिए अपना। मैं डॉक्टर धनंजय सिंह। प्रधानी के चुनाव आ गए हैं, पंचायती चुनाव भी एक तरह से जो पहले हुआ करते थे, आज के में पंचायती चुनाव में क्या देख रहे हैं? चुनाव स्वतंत्र भारत के बाद से लेकर के आज तक इस समसामयिक जो चुनाव है, कुछ अंतर हम सब लोगों के मध्य है। जैसा कि 2014 के बाद भारत एक गाँव का देश कहा जाता है। ग्रामीण संस्कृति का जो है बहुत विशेष महत्व है हमारे भारतीय संस्कृति में, और ग्रामीण जनजीवन को हम किस तरह से मजबूत कर सकते हैं, सशक्त कर सकते हैं, उसमें हमारे ग्रामीण जनता का क्या योगदान हो सकता है। इस केंद्र सरकार माननीय मोदी जी की सरकार ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जो कि इस पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करते हैं। और कहीं न कहीं जैसे गांव आधारित जो अर्थव्यवस्था है, जब हम उसको मजबूत करेंगे, हम स्वास्थ्य से संबंधित जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं ग्रामीण क्षेत्र की, हम उनको मजबूत करेंगे। स्वच्छता को लेकर के हम जो है शौचालय का निर्माण करते हैं। स्वच्छता को लेकर के हम हर ग्रामीण सजग है कि हमारा गांव स्वच्छ हो, बीमारियां कम हो। और आप प्राइमरी की स्कूलों की स्थिति देखिए, वहाँ पर शैक्षिक स्थिति हो, चाहे उनकी बिल्डिंग की स्थिति हो, वहाँ के स्वच्छ वातावरण की स्थिति हो, तो उन सब की चीज़ों को देखते हुए जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सामुदायिक केंद्र हैं गांव के अगल बगल, उनकी स्थिति हो, कुल मिलाकर के इतना मूलभूत कार्य है। सड़क का निर्माण है, हर घर नल पहुंचाने की जो योजना है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है। ख़ास तौर पे वो उनसे लाभान्वित होंगे जहां पर जो है पानी की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। आप एक चीज़ बताइए कि प्रधानी के चुनाव में बदलाव क्या देख रहे हैं कि महिलाएं जो हैं वो कितना योगदान कर रही हैं चुनाव को लेकर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव तो महिला लड़ रही है मगर उपयोग उसका पूरा पति करते हैं? दूसरा ये है कि शिक्षा में देखा जाए तो जो नए लड़के आ रहे हैं वो कितना चुनाव में भागीदारी अपना निभा रहे हैं? तीसरा ये, अभी सरकार ने एक नया प्रस्ताव भी भेजा है कि आप जो टैक्स लेंगे प्रधानों से गांव के विकास को लेकर, वो गांव में ही टैक्स लिया जाएगा और गांव में उसी पैसे को लगाया जाएगा। ये नया रूल अभी चालू हुआ, पहले भी हुआ करता था मगर अब फिर से ये चालू हो रहा। क्या है तीनों चीज़ों की बात है? देखिए, शैक्षिक मानकों की जिस तरह से जो है उन्नयन की ओर बढ़ा, उससे कहीं न कहीं हमारे जो घरों का विकास है वो महिलाओं की शिक्षा पर आधारित बहुत पहले से था। जिस घर की महिलाएं शिक्षित होंगी उस घर के जो है बच्चे शिक्षित होंगे और समाज शिक्षित होगा। ये बहुत पहले से ही इस पर जोर दिया जाता रहा। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी, वहाँ से महिलाओं के सशक्तिकरण का जो कदम उठाया गया वो निश्चित रूप से आज की इस व्यवस्था में हमको देखने को मिल रहा है कि जहाँ पर भी चुनाव हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम पंचायत चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर महिलाओं की भागीदारी बहुत बढ़ चढ़ करके है और बहुत सजगता के पूर्वक है कि आज वो हिसाब मांगने को तैयार हैं कि इतना पैसा केंद्र सरकार के द्वारा आ रहा है, इस अकाउंट में आ रहा है, तो वो कहाँ पर लग रहा है, उसका क्या उपयोग हो रहा है। तो आप मान रहे हैं कि पहले के जो बुजुर्ग हुआ करते थे, आप नए पीढ़ी ने बीड़ा उठाया है प्रतिनिधित्व करने का जनता का, और वो ग्राम प्रधान एक सबसे जो नीचे का लोग पहले मानते थे, आज वो ऊंचे पे पहुंच गए। प्रचार भी बड़ा तेजी से हो रहा है। निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है, प्रगति का जो नियम है वो साल दर साल आगे बढ़ता है और अच्छी सोच के साथ अगर इस समाज में कोई कार्य हो रहा है तो उसमें आज बुजुर्ग पीढ़ी भी जो है युवा पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाने चलने को तैयार है। ये निश्चित रूप से भारत के स्वर्णिम भविष्य की तरफ हमको इशारा करते दिख रहे हैं।